गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? तो आज हम दाऊद का प्रोग्राम देखने आए, मेरे साथ रहे। ये महविश, दियाना और ये अब्बू। दियाना दिखाया अपना मुंह, कैसी लग रही है आप? तो अब्बू भी खड़े हुए हैं, अम्मी वेट कर रही हैं और ये हमारा बच्चा ब्रोन आए, ब्रोन आए। और देखिए कितना क्राउड है जो शो देखने के लिए आए हुए हैं। ये रईस साहब, ये दाऊद, अम्मी लोग सारे ये और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया, और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से के दरमियान और तेरी नस्ल और की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्तहालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सेव किया और दौलतमंदों को ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो बच्चे को देखकर निहायत खुश हुए और गिरकर उसको सजदा किया, और सोना, मुर और रुबान उसको नजर किया। ये शरई फराइज अदा करें, तो शमाउन ने उसे गोद में लिया और खुदा की हमद करके कहा, ऐ मालिक, तू अपने कौल के मुताबिक अब अपने बंदे को
कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो है गैर कौमों के लिए इंकशाफ का और अपनी उम्मत इसराइल का जलाल। देख, ये इसराइल में मुठेरों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर किया गया है जिसके खिलाफ कहा जाए और तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी, ताकि बहुत से दिलों के ख्याल खो जाए। कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस यीशु खुदा के अजीम कामों को मौजज़ों से जाहिर करता रहा। उसने बीमारों को शिफा दी, कोड़ियों को पाक साफ किया। लिहाजा उन्होंने यीशु को हलाक करने का मंसूबा ये कहकर बनाया, ये अपने आप को बादशाह कहता है। ये कैसर वो खैराज देने से मना करता है। अपने आप को खुदा का बेटा कहता है और अपने आप को खुदा के बराबर बताता है। तो लोगों की एक बड़ी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से यूं खुदा की हम्द करने लगे। वो खुश हुए और उसे 30 मस्काल देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा उनके हवाले कर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करे। उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ। तो दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर पे बांधा। उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर पर बांधा था उससे पोंछना शुरू किए। दुख सहने से पहले इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले इस शाम को मनाऊं, तेरी आरज़ू के फसाने आज खाऊं, कितनी मैं उठाऊं, तेरी आरज़ू ये मेरी के फसाने आज खाऊं, दुख और बदन को आपस में मिलके खाना, मेरे खून का ये वादा तुम दिल से वहाँ जाकर दुआ करें। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और सख्त बेकरार होने लगा। मेरी जान निहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मेरे मरने की नौबत पहुँच गई है। चलो चलिए आज कठिया वक्त गुजारे, आज कठिया वक्त गुजारे, मेरे नाम
कहना के सुते गया सी तुसी पल दो पल ते जागना सी सोना नाल आराम दे कल यार अज कठिया वक्त गुजार लइए अज कठिया वक्त गुजार लइए जेड़े रह गए ने दो पल यारो चलो चलिए अज। और उसके पकड़वाने वाले ने उनको ये निशान दिया था कि जिसका मैं बोसा लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और फौरन उसने यीशु के पास आकर कहा, ए रब्बी सलाम। यीशु ने उससे कहा, ऐ मियां, जिस काम को आया है वो कर ले। मैनू करन हवाले हैरान वेखो आप यहूदा आया जी। उस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। पूरी हो गई जेड़ी आखिरी सी कर, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किया। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया और 30 मस्काल सरदार का लाया और कहा, मैंने गुनाह किया है, बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया है। वो बोतल में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। क्या है? तू खुद कहता है। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे तो उसने कुछ जवाब न दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? यीशु ने किसी एक बात का भी जवाब न दिया, यहाँ तक कि हाकिम ने बहुत ताज्जुब किया। और हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसको वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नामी एक मशहूर कैदी था। बस जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं? बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने इसको हसद से मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया। और सूली रस्ता कठिन और सूली लहूस के सारे बदल से है जारी, लहूस के सारे बदल से है जारी, गिरता संभलता चला
ताकत का वो बेसहारा बदला हुआ था इखलाक का नक्शा सारा ना प्यार का हुजूम उसे मार रहा था दुख से भरी मेरे मसीहा की सवारी रास्ता दुख सहता रहा जान के किरदार का साबिर शैतान राह में कलवर का मुसाफिर वो नक्शा देखा नहीं जाए इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं मुझे याद रखना तेरी बादशाही जो मुझे याद रखना यही है तेरी बादशाही गुनहगार हूँ मांगता हूँ खुदा रहम कर सदा मुझे याद रखना यही है दुआ तेरी बादशाही जो आए खुदा हमेशा का जीवन तू देना मुझे है तेरी हुजूरी में रहना मुझे बाप के घर में देना जगह खुदाया रहम कर सदा मुझे याद रखना यही है दुआ तेरी बादशाही जो आए खुदा मुझे याद रखना यही है दुआ तेरी बादशाह फिरदौस में होगा जो टूटे थे रिश्ते उन्हें जोड़ने को ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है देख तेरी माँ ये जो टूटे थे रिश्ते उन्हें जोड़ने को गुलामी के बंधन
उसका तो खुदा जिसे छोड़ गया। मैं प्यासा हूँ। बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानी थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानी सफेद थी और उसके डर से आप सबके आने के लिए और आपके आने से पॉसिबल होता है कि इनमें एनर्जी होती है। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dawn. Happy birthday to you. इन्हें हर एक 2 सेकंड के अंदर चेंज करने में मैं हमेशा ये कहता हूं तुम लोगों से ज्यादा ताकत नीचे मौजूद होती है। सबसे पहले मेन कास्ट आने से पहले मुझे लगता है बाहर के गेट से लेके बैक स्टेज तक सारी प्रोडक्शन ऑन बोर्ड हो जाए। आ जाओ। आपका फेवरेट कोई कैरेक्टर? Jesus. आज मुझे याद आया मेरे बेटे का नाम ऑर्नियल है और जिस इंस्टीट्यूट से गुजराती बच्चे यहाँ हम पढ़ा के लिखा के कोशिश करके लाए हैं ऑर्नियल स्कूल ऑफ टेक्निकल आर्ट वगैरह लिखा हुआ है। तो मुझे आज एहसास हुआ कि मुझे आपको कहना चाहिए कि उस पेज को फॉलो करने के ताकि हमारे बहुत सारे आने वाले इवेंट आप तक पहुंच पाए क्योंकि हम सीधे पेंटिकॉस्ट पे एक वर्कशॉप कॉन्सेप्ट करेंगे। लास्ट ईयर हमने कंपैक्शन किया था। इस साल देखते हैं कि क्या प्लान होगा। कोऑर्डिनेशन ये
कुछ आप तक आप अक्सर होता है तस्वीरें देख के हमारे प्रोमो हमारी चीजें देख के अट्रैक्ट होते हैं और सोचते हैं कि आपको गाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे बहुत अच्छा दोस्त वो राज जो आप तक पहुंचता है वो अच्छे से पहुंचे, उसके लिए एलेक्स जब भी हमारे साथ हैं जो अच्छी फोटोग्राफी करता है और मेरे राइट और लेफ्ट हैंड टेक्निकल को ऊपर हैंडल करने के लिए सबसे पहले तो नापा ग्रेजुएट फराज सुडानी है जो लाइट ऑपरेट करते हैं। आपको पूरा दिन मैंने किया था फराज, और मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरी जिम्मेदारी 4 साल के बाद आखिरकार कम हुई, और उसका रीजन 2 लड़के हैं। एक जो अंधेरे में नजर रखता है जिससे अंदाजा लगाता है कि हाँ सेट क्लियर हो गया, और दूसरा जो मेरा मैकबुक ऑपरेट करता है एस। इसके बाद फिर सब करेक्टर से मिल रहे हैं, सब फोटो बनवा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं बाहर।